हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ मदर ऑफ पॉडकास्ट्स। मैं हूँ चंदन, मेरे साथ है मेरी को होस्ट सौम्या। और सौम्या, आज हम आई वांट टू डिस्कस दिस थिंग विद यू, जहाँ पे हमारे कमेंट सेक्शन भरा रहता है कि अनमैरिड एट 40, अनमैरिड एंड हैप्पी, एंड सिंगल एंड हैप्पी। तो हम्म शादी क्यों करनी, ये जो तुम हम्म रिलेशनशिप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, ये सब हमारी हम्म लाइफ में नहीं है, वी आर रियली हैप्पी। हम्म हम्म स्टिल, अकॉर्डिंग टू अ डेटा, पिछले साल इंडिया में 48 मिलियन वेडिंग्स हुई हैं। 48 मिलियन। या हम्म तो अगर लोगों को शादी से इतनी ही प्रॉब्लम है, तो ये जो शादी कर रहे हैं ये सब लोग कौन है, और शादी का इंस्टीट्यूशन में अभी भी लोग बिलीव क्यों कर रहे हैं? पहला तो एक और बहुत बड़ी बात यह है कि इंटरनेट की जो दुनिया है वो बहुत डिफरेंट है रियल दुनिया से। ठीक है। ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं ये एक्सेप्शन है, ये मेजॉरिटी नहीं है। पहली चीज, टू जस्ट लाइक सेट द प्रिमाइस राइट, मोर पीपल आर मैरिंग देन नॉट। ओके। तो देर इज नो पैनिक गोइंग एनीवेयर कि लोग शादी नहीं कर रहे या लोग बच्चे नहीं कर रहे। लोग शादियां भी कर रहे हैं, लोग बच्चे भी कर रहे हैं लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं और चूज कर रहे हैं वो सिंगल लाइफ और द होल थिंग। व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन? So, if everybody on online, if we see there are influencers, there are people, there are men, women saying we don't believe in the institution of marriage. हमारे पास करियर है, हमारे पास पैसा है, हम किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले? But then on the other hand, when we see the data, we see इंडिया में अभी भी हर साल तकरीबन 40 मिलियन शादियां हो रही हैं। दैट्स डेटा ऑफ 2024। अभी का भी आया नहीं है। तो अभी भी शादी में लोगों को फेथ है तो क्यों है, और नहीं है तो वो व्हाट तो इज द हमें पता रीजन? ही है, रीजंस वो तो हमें हम्म। मालूम ही है कि नहीं है। तो वी ऑलवेज कीप लिसनिंग टू तो अतुल सुभाष मतलब एंड ऑल। जो शादी लोग कर कर रहे रहे हैं, हैं। इज इट बिकॉज ऑफ द हम्म सोसाइटल प्रेशर और टू हैव अ सर्टेन स्टेटस इन द हम्म सोसाइटी, और हम्म is it actually the emotional need of compatibility, of companionship, that one, you know we are social animal, by um the end of the day we need somebody. yes, that is a very very major रीजन वाई पीपल पेयर अप, है ना। और स्पेशली लाइक इंटरनेट के टाइम में जहाँ पर इंटरनेट पे तो सबकी जिंदगी ऐसी परफेक्ट दिखती है ना चंदा, कैसे दिखती है ना कि एकदम कंटेंट भी बना रहे हैं, 9 to 5 भी कर रहे हैं, वेकेशन पे भी जा रहे हैं, है ना। मतलब एक कपल्स अकाउंट है, एक अपना सिंगल अकाउंट चल रहा है, कुत्ते और का भी फिर एक जब अकाउंट है। बच्चा होता है तो ठीक बच्चे है, का तो अकाउंट। बच्चे का भी एक अकाउंट है। तो मतलब जिंदगी तो इंटरनेट पे तो बहुत ही अच्छी जिंदगी चल रही है। तो वो जो अच्छी जिंदगी एक्चुअली चल रही है, उस जो दिख रही है हमें अच्छी चलती हुई स्क्रीन पर, वो किसी के साथ आप शेयर कर रहे हो। द मोर हैप्पी यू अपीयर ऑन द इंटरनेट is the more lonelier you get in your, you need somebody to share your life with, to शादी ना मजबूरी नहीं है। ठीक है। लोग शादी में एक तरह से ये सही भी है और थोड़ा सा ये डेंजरस भी है कि शादी में लोग अब मीनिंग ढूंढ रहे हैं। ठीक है। कि मजबूरी में मुझे इससे शादी नहीं करनी है क्योंकि इफ इट इज़ अ गर्ल तो ही विल प्रोवाइड फॉर मी, बिकॉज मे बी आई कैन प्रोवाइड माई फॉर माई सेल्फ। थोड़ा कम करूँगी पर कर सकती हूँ। ठीक है। पर लोग मीनिंग खोज रहे हैं शादी में। ठीक है। बाहर की जो दुनिया है शादी के अलावा बहुत अनस्टेबल है। जॉब अनस्टेबल है। मतलब एवरी इट्स अ डॉग्स वर्ल्ड आउट देयर, एवरीबडी इज फाइटिंग फॉर देयर ओन बोन, है ना। शहर बदल रहे हैं। कोई एक ऐसा स्टेबल इंसान चाहिए ना लाइफ में जो है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो यस, इमोशनल सेफ्टी, काइंड ऑफ अ कंपैटिबिलिटी इज व्हाई पीपल आर स्टिल मैरिंग।
ऑल्सो लाइक अगर गुरुजी टाइप आंसर इसमें दिया जाए तो वो है कि आप पेरेंट के साथ रह नहीं सकते हो, बट आई वुड से कि पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ रहना इज स्टिल डुएबल, बिकॉज इट इज द नोन डेविल, है ना। तो आपको पता है, आप कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर चुके हो बहुत सालों तक उनके साथ रह के। सो अपने पेरेंट के साथ रहना इज स्टिल डुएबल बिकॉज इट्स अ नोन डेविल, देन लिविंग विद समबडी एल्सेस पेरेंट्स आफ्टर हाफ ऑफ योर लाइफ इज ऑलरेडी स्पेंट। तो हाँ, तो जो शादी कर रहे हैं, आई एम कुछ में तो ये है कि भाई माइलस्टोन है, स्कूल खत्म किया, कॉलेज खत्म किया, नौकरी की, शादी करनी है, वो वैसे 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 चल रहा है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको फॉलो करना है और कर लिया। कई ऐसे भी है और लेट भी शादियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि पीपल आर, अब मतलब लोग सही पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। एक मजबूरी नहीं है कि अच्छा चलो बस नेक्स्ट ये करना ही है, तो इस वजह से लेट भी कर रहे हैं बहुत बहुत सारे लोग शादियां। सो यस, आई मीन इट्स, आई डोंट थिंक द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज एनी वेयर टू गो। जो भी लोग कहते हैं कि मैरिज डेड हो चुकी है या थिंग्स लाइक, आई डोंट अंडरस्टैंड बट द लोग क्यों शादी डिवोर्स, कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, institution of marriage is still there and people are still हम्म। doing it. हम्म। We have also seen a rise in the divorce rates. हम्म। तो विच इज विच इज एन ऑप्शन ऑलवेज, राइट। पहले भी ऑप्शन था, पर पहले क्योंकि लड़कियों के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और अगर इंडिपेंडेंस थी भी, या फिर अगर एलिमनी ले सकते हो आप या मेंटेनेंस ले सकते हो, तो भी एक सोशल स्टिग्मा था इसके अराउंड, ठीक है। अभी क्या है कि सोशल स्टिग्मा कम हो चुका है। मैं थोड़े सेंसिबल लोगों की बात कर रही हूँ, मैं वैसे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो शादी ही लड़कियां कर रही हैं जहाँ पे ये पूरा बिजनेस बन गया है ना। वो मैं वैसे मैं सेन माइंडेड लोगों की बात कर रही हूँ। तो वहां पे यार हमेशा से ऑप्शन था, अब थोड़ा इट इज बिकम लेस स्टिग्मेटाइज्ड, एंड it is painful, of course. A divorce is painful. Um, but it is better than uh, ruining somebody's life. जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, अब वो आपका थ्रेशोल्ड आप जान लो, ठीक है। okay, so सुपरफिशियली की बात नहीं हो रही है, मतलब एकदम ही नहीं हो पा रहा है, वहां पे होना है अलग हो जाओ, लेकिन माय पॉइंट इज कि um, try as much as possible because it is difficult to live with anyone unless it's like absolutely not doable. Try and figure it out. Hmm. okay, so जो हमारे एल्डर्स थे, लाइक आवर पेरेंट्स, Hmm. आवर दादीज, नानीज, शादी Hmm. उनके लिए एक माइलस्टोन था, दैट वाज द ओनली थिंग दे नो। अब Hmm. हमारी जनरेशन की जो औरतें हैं या लड़के भी Hmm. हैं, Hmm. अ, हम थोड़े डिफरेंटली बिल्ड हैं और हमें पता है Hmm. कि अगर हमें शादी में रहना है तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी वांट। Hmm. तो जो हमारे बाद वाली जनरेशन है, Hmm. जैसे हम अगर अपनी माँ से कभी पूछते थे कि अगर आप खुश नहीं थे तो आप साथ क्या हो, अगर हम इफ वी सी समबडी इन आवर एक्सटेंडेड फैमिली कि Hmm. आप साथ क्यों थे, तो देवर लाइक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैरिज Hmm. इज हार्ड, वी नो Hmm. दैट। तो जो हमारी आने वाली जनरेशन, अगली जनरेशन Hmm. जो है, जो चूज करेगी टू बी विद समबडी, टू गेट मैरिड, what do you want Hmm. to tell them how hard it is? Do you think it's 50-50, जैसे हम सुनते हैं कि you know two equals in a marriage? Do you think it's Hmm. true? No, it's never true. It's never 50-50. It's 100-100. It's 100-100. It's both have to put in 100% of whatever they have, mentally, physically, emotionally, intellectually, and any other chulis. How hard it is?
It's marriage is difficult, यार. ये marriage is a very you are tied together with a person to spend your entire life. आप उस इंसान को बिना मुखौटे के देखते हो. सोशल मीडिया पे तो फिल्टर्स हैं, स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, गाने हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक है. असल जिंदगी में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है. आप जिस पार्टनर के साथ रह रहे हो, उस पार्टनर को आप डे इन डे आउट, इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, नेकेड देखते हो. तो आप जिससे मिले थे, जिस इंसान से आपको, जो इंसान पसंद आया था, आपको प्यार हुआ था, अट्रैक्शन हुआ था, या जो भी हुआ था उस इंसान से, देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि 1 ईयर डाउन द लाइन आपको वो इंसान में वो क्वालिटीज दिखना ही बंद हो जाएं. या आपको लगे ये तो वो इंसान ही नहीं है जिससे मैंने शादी की थी. और आप भी वो इंसान नहीं हो जिसने उससे शादी की थी, जिसने जिससे उसने शादी की थी. तो मैरिज इज अ कॉन्स्टेंटली, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि every individual is constantly evolving every day, every second, every minute. And then these two people come together and then they are individually evolving in the relationship. Together, their relationship is evolving. If there comes a third individual, which is their baby, the dynamics are now evolving even further. So there are so many things happening over here. तो आपको इतना सारा बेनिफिट ऑफ डाउट, इतना सारा पेशेंस, इतना सारा एम्पथी, इतना सारा स्पेस टू फील व्हाट दे आर फीलिंग देना पड़ता है कि इट टेस्ट्स योर कैरेक्टर. सो मैरिज इज अ टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर. अगर आप विथ स्टैंड कर सकते हैं द टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, टाइम, प्रेशर, एवरीथिंग, then get into marriage. And also you have to learn to become, it's a very giving kind of an institution. अगर हर वक्त हम लोग ये सोचते रहेंगे कि मुझे क्या मिल रहा है इस शादी से, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इस शादी को चलाओ. बिकॉज you have to become selfless. If you don't become, not completely in the sense of the word selfless, of course you have to be selfish in the terms of a couple, ठीक है, बट सेल्फलेस इन द रिलेशनशिप. अगर आप उस टाइम नहीं होगे तो आप डेफिनेटली तब होगे जब आपकी ज़िंदगी में एक बच्चा आता है. तब आपको होना ही पड़ेगा क्योंकि आपको एक कॉमन इंटरेस्ट उसमें है, आपका एक कॉमन पर्पस उसमें है. तो आपको अपने इंटरेस्ट को बहुत पीछे रखना पड़ेगा, अपने वेलफेयर को बहुत पीछे रखना पड़ेगा उसके वेलफेयर के सामने. अब बहुत सारे मॉडर्न इन्फ्लुएंसर्स आके बोलेंगे कि इसीलिए तो हमें बच्चा नहीं करना क्योंकि हमें अपना इंटरेस्ट पीछे नहीं रखना है. या फिर इट डजेंट इवन मीन कि आपको रखना चाहिए अपना इंटरेस्ट पीछे. आपको रखना पड़ेगा. आप ना चाहते हुए भी चाहोगे कि रखना पड़ेगा, बिकॉज वो आपका फ्यूचर है, वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है. उसको आप इस दुनिया में लेके आए हो, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी तरफ जो आपको निभानी पड़ेगी. तो आप अपने आप को बैक बर्नर पे रखोगे ही रखोगे, बिकॉज इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू prioritize yourself when you have a being dependent for life on you. So yes, so the people of the future who are looking to get into marriage, या शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं या जो भी है, शादी इज वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज यू गेट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ. आप कौन हो. आप, आपका पार्टनर आपको एकदम शीशा दिखा देगा कि आप कौन हो, क्योंकि वो दिन रात आपके साथ रहता है. जो झूठ आप अपने आप से बोल रहे हो ना, वो शैटर कर देगा वो सारे इल्यूजन्स. तो बेसिकली शादी आपको फिक्स नहीं करती है, जैसे कि बड़े लोग कहते थे कि अरे ये लड़का बिगड़ा हुआ है इसकी शादी करा दो, या कोई हम्म. लड़की का अफेयर पता चल गया तो इसकी शादी करा दो सब ठीक हो जाएगा. So I have come to realize कि it doesn't fix you, but it exposes you to the other person. Like तुम एकदम ही उस You fix इंसान. yourself, and Yes, you and you fix fix one yourself and thing you're. today and something else gets broken tomorrow. Yes. ठीक है. तो इट्स अ कांस्टेंट, So there was इट्स अ this इट्स अ somebody इवॉल्विंग who जर्नी. once told me हम्म. कि you're so lucky, हम्म. you have such a good relationship with your husband. हम्म.
एंड उसके बाद मैंने सोचा, बहुत ध्यान लगाया कि भाई ओके, देयर वर डिप्स इन द मैरिज, देयर वर फेजेस हम्म। दैट वर नॉट हैप्पी, हम्म। एंड आई आफ्टर आफ्टर दैट कॉन्वर्सेशन मुझे रियलाइज हुआ कि भाई आपको शादी में काम करना पड़ता है, यू कैन नॉट हम्म। जस्ट लेट इट बी हम्म। लाइक एनी अदर रिलेशनशिप वेयर इट इज गिव एंड टेक। शादी भी गिव एंड टेक है, पर अगर आप उस पर काम नहीं और हर करोगे। तरह का गिव एंड टेक है ना, मतलब इसको अगर सब्सटैंश जो तुम बोल रही हो इसको अगर सब्सटैंशियल टर्म्स में बताने की कोशिश करें तो आपके फाइनेंसेस, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी सोशल हेल्थ, ठीक है, इन सब का ख्याल आपको रखना है, पहले अपना और फिर साथ का और फिर अपने परिवार का। इट्स अ बिग 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 जॉब, ठीक है। हैविंग ओपन क्लियर कम्युनिकेशंस अबाउट समथिंग विच इज एज क्वांटिटेटिव एज मनी इज सो डिफिकल्ट कि इमोशंस और बाकी इंटेलिजेंस की बातें तो बहुत आगे आती हैं, है ना। मतलब 2+2 4 होता है, हम इतना इतना बचाएंगे तो इतना होगा, इतना खुल के बात करने में ही 5 साल लग जाते हैं, कपल्स को 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब आप काम है, बहुत सारा काम है शादी पहले तो अपने ऊपर, सामने वाले के ऊपर, और कोई किसी को फिक्स नहीं कर सकता, ना लड़कियां लड़कों को फिक्स कर सकती हैं, ना लड़के लड़कियों को फिक्स कर सकते हैं। कोई इंसान तभी बदलता है जब उसको खुद उस सर्कमस्टांस में जीने में मुश्किल होने लगता है, या वो जो प्रॉब्लम है वो उसको इफेक्ट करने लगती है। तो कोई किसी को फिक्स नहीं कर सकता, किसी को कोई फिक्स नहीं कर सकता। इट्स ओनली समथिंग दैट कम्स फ्रॉम वेरी विद इन। तो दे ऑल्सो फील कि शादी के बाद आपकी अपनी जो इंडिविजुअल पहचान है वो कहीं खो जाती है, और यू इवॉल्व एज समबडी एल्स। लाइक जब मेरी शादी हुई तो मुझे कभी गुस्सा नहीं पहचान आता मतलब? था, क्योंकि मैं गुस्सा पी जाती थी। आई यूज टू क्राई। हम्म। पर शादी के बाद मुझे रियलाइज हुआ दैट आई हैव अ वेरी डार्क साइड व्हेन आई एम एंग्री, हम्म। एंड आई हैड टू वर्क ऑन इट। हम्म। तो व्हाट डू यू थिंक कि इंडिविजुअलिटी, तो जैसे लोगों को लगता है कि भाई मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी जो पर्सनालिटी है या मेरी जो इंडिविजुअल चॉइसेस हैं वो खो जाएंगी, कहीं खत्म हो जाएंगी, आई विल जस्ट बी अ वाइफ। मदरहुड पे तो हम बाद में आते हैं, बट आई विल जस्ट बी समबडीज वाइफ। ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी इन व्हाट रिस्पेक्ट, मतलब पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी, मतलब किस रिस्पेक्ट में? प्रोफेशनल हम बात कर रहे हैं, नहीं, अब पर्सनल बात कर प्रोफेशनल रहे हैं? जैसे आपके कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ आपकी हम्म। आदतें हैं, कुछ आपकी पर्सनालिटी। जैसे? जैसे आप बहुत आउटगोइंग हो, पर आपका हम्म। पार्टनर इतना आउटगोइंग नहीं है। हम्म। यू हैव अ वेरी बिग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स बट हम्म। योर हस्बैंड इज वेरी इंट्रोवर्ट। हम्म। तो ऐसी सिचुएशंस में कैसे डील करें, अपनी उस पर्सनालिटी को जिंदा रखें, या एक ओपन कम्युनिकेशन करें अपने पार्टनर के साथ, या एक मिडिल पाथ पे आए कि ठीक है तुम्हें ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, लेट्स गो फॉरवर्ड लाइक दिस। एक्चुअली ये इस सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकते हो, ठीक है। इस सवाल का जवाब आप, पहला क्वेश्चन आपको खुद से ये पूछना पड़ेगा कि व्हाट एम आई चूजिंग इन लाइफ? एम आई चूजिंग पीस एंड हैप्पीनेस, और एम आई चूजिंग आउट गोइंग विद माई फ्रेंड्स? Is my marriage as important as the weekends with friends in pubs if my partner doesn't like it? और जब आप इन सवालों का जवाब दोगे ना अपने आप को, तो इन ये जो छोटे 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 डिसीजन मेकिंग है ये सब इजी हो जाएगी अपने आप, ठीक है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को इनसिक्योर कर रही है, इरिटेट कर रही है, एंग्शियस कर रही है, ठीक है, उसके चाहे वो पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, वो उसका नेचर हो सकता है, वो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर वो कर रही है तो डू यू केयर फॉर योर मैरिज एंड योर पार्टनर इनफ टू लेट दैट थिंग गो?
Or do you want to prove a point by saying that my individuality matters in this marriage? It's as simple as that. It's about what you choose. You are free to choose, but you are not free from the consequences of your choices. Your action, and you need है ना? to. You are not. You're absolutely free to choose. It's a free world. करो ना जो चॉइस करना है करो. बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी फैमिली, अगर तुम्हारा बच्चा है तो बच्चा, और तुम्हारा फ्यूचर झेलेगा. तो यू हैव टू थिंक कि मेरे एक एक्शन से कितने सारे रेपोकेशंस हो सकते हैं. अनलेस कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पर चांस ऑफ देर इज अ थ्रेट टू लाइफ, there is a threat to your modesty, there is a threat to your mental breaking down. I think you should give your marriage a chance than your individuality per se. So, basically, if you want to just wrap it up and give pointers to our listeners or subscribers to tell them Hmm. why people are still choosing to marry, जहाँ पे डिवोर्स Hmm. रेट इतना बढ़ गया है, लोग लिव इन में हैं और Hmm. कई लोग सिंगल हैं, अभी Hmm. भी शादियां क्यों चल रही हैं और इतनी शादियां क्यों हो रही हैं? um, क्यों हो रही हैं इसका तो मतलब वेरी ऑब्वियस आंसर है कि um, भले ही स्टेबिलिटी ना दे मैरिज, मैरिज एक इल्यूजन ऑफ अ स्टेबिलिटी देती है. ठीक है, उसको स्टेबल बनाना आपका काम है. आपको एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है, अगर आपको उसको फॉलो करना है आप करो, और उसको स्टेबल बनाना आपका फिर काम है. um, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं और द ग्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं. वो द ग्रेट एक्सपेरिमेंट आप करिए, आप उसके रिजल्ट्स पब्लिश करिए. ठीक है, आप एक आप एक सैम्पल साइज लीजिए, डिसाइड करिए, परसुएड करिए लोगों को कि शादियां मत करो, या मतलब just do a research on it. If you're just happy alone, of course go ahead, do it. ठीक है, but it is not going to be a norm. Not marrying नॉर्म नहीं बनेगा. ठीक है, परसेंटेज बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर singles are going to be as many as married couple is are. Okay, so yes, हम्म. um, people still are choosing to get married because it provides purpose, stability, structure to your life. Mm. Those who um you first of all you have to be smart enough to marry, choose a right partner for yourself. Get to a point where choosing a partner is not a I mean, you're not doing it for the wrong reasons. है ना? हम्म. मतलब अपना सही एक जगह, ऐसी जगह पहुंच जाओ जहाँ पे अपनी अकल से सही पार्टनर चुन पाओ. आधी बैटल वहां जीत जाओगे. ठीक है, और फिर जो बाकी की 50% है वो तो सारी जिंदगी चलेगी. ठीक है, टिल द डे यू ब्रीथ योर लास्ट. सो चूज अ पार्टनर mindfully. Okay, for women, choose a partner that you want to see becoming a father of your child. चूज अ पार्टनर जिसके ट्रेट्स तुम अपने बच्चे में देखना चाहोगे. ठीक है, True. एंड सेम गोज फॉर द मेन एज वेल, जिसके ट्रेट्स आप अपने बच्चों में देखना चाहोगे. ऐसी लड़की चुनो. ठीक है, सिर्फ खूबसूरती देख के लड़कियों को ना चुने. ठीक है, सिर्फ फिगर देख के ना चुने. अ, Superficial, what do you say, लड़कों को सिर्फ standards. सिर्फ और सिर्फ पैसा देख के ना चुने. ठीक है, यस पैसा Exactly. बहुत ज़रूरी है, खूबसूरती बहुत ज़रूरी है, बट दे कम इन अ देर हैज़ टू बी अ बैलेंस सम वॉट. ऐसे पजल की तरह कहीं फिक्स होना पड़ेगा आप दोनों को, है ना? तो दैट इज़ वॉट इट इज़. पीपल विल मैरी
एंड ये जो इल्यूजन है कि institution of marriage should be it's redundant and it's dead. I don't understand why are men still getting married or why are women still getting married. मत करो ये सब, खुद के लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हो खाली। तो बेसिकली अगर आप 2025 में शादी कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो, बी वेरी स्मार्ट व्हेन यू आर चूजिंग योर पार्टनर, एंड बी वेरी प्रैक्टिकल। be very practical and have the right reasons. Don't just एंड marry because एंड आपको एक लव लव वाला भी एक कॉन्सेप्ट है इसमें चंदा, कि प्यार के लिए जो शादियां होती हैं और उसके बाद अचानक से समझ में आता है कि भाई ये तो वो इंसान ही नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। तो भाइयों बहनों, लव मैरिज हो चाहे अरेंज्ड, मैरिज के बाद सारी कहानी एक ही है। बेसिकली ठीक है। इंसान इवॉल्व करता है. दिस इज समथिंग आई रेड आई थिंक yesterday that हम्म। if you choose to stay in a marriage, you love a person, you love like thousand births he or she takes every day or every हम्म। new phase of the life. हम्म। If you want to, if you are, choosing to stay in a marriage, हम्म। तो वो इंसान आप हो या आपका पार्टनर है, आप हर फेज में इवॉल्व होते हो, चेंज होते हो. जो मैं 5 साल पहले थी वो मैं अब नहीं हूँ. एक साल, नॉट इवन पाँच, छह जो महीने मेरा कम से पार्टनर 8 साल पहले था वो अब नहीं है. कम। सो काफी वाइजली चूज कीजिए कीजिए. और इट इज अ मुझे पता है क्या लगता है चंदा, मुझे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत अंडररेटेड क्वालिटी है। पता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन जनरल इन लाइफ, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ऑफ माइंड, ऑफ बॉडी, ऑफ चॉइसेस, ऑफ मैं तो ऐसे ही ये करता हूँ या ऐसे ही ये करती हूँ, ऐसे बोलने वाले लोगों से थोड़ा सा ऐसे मतलब हम्म. टेक देयर थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब ट्राई टू फाइंड कि, क्योंकि लाइफ इज गोइंग टू कीप थ्रोइंग कर्व बॉल्स हम्म. एट यू ऑल द टाइम। तो आप ऐसे ही हो करोगे तो फिर एक्सटिंक्शन हो जाएगा। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अंडररेटेड है। इनफैक्ट इन मैरिज ऑल्सो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, ओके, टू बी एबल टू नेविगेट थ्रू मैरिज। आपकी गराड़ी जैसे बोलती है ना, तुम बोलती हो ना ऐसे, गराड़ी करारी आ अटक जाती जाती है है ना, कि मैं तो गराड़ी गराड़ी। ऐसी ही हूँ. हाँ, गराड़ी अड़ा के आप शादी नहीं चला सकते। ट्रू. तो that's that. And why are people still marrying? What do you think? Comment your thoughts below. एंड आई हैव समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू. Merry मैरी क्रिसमस Christmas. एवरीबॉडी एंड हैप्पी हॉलीडेज. हम वैसे इंडिया में Happy रहते हैं पर holidays. सिटकॉम देख देख. हाँ, happy holidays is because the entire West goes on a 2 week holiday during the हाँ, सो last वो सिटकॉम देख देख के हमारे अंदर ऐसे घुस गया है. आदत। सीजन्स ग्रीटिंग्स यही होती हैं जो यस. लिखा होता है ना ग्रीटिंग कार्ड में, सीजन्स ग्रीटिंग्स, उन्हीं को, इसी को बोलते हैं। ये वाली स्नो जो गिरती है उसकी ग्रीटिंग्स। सो वी होप, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम न्यू ईयर आने से पहले एक और एपिसोड रिलीज करें. हम्म। लेट्स होप कि हम कुछ और तड़कता भड़कता और कुछ अच्छा डिस्कशन आपके लिए लेके आए. और मीनिंगफुल डिस्कशन लेके आ पाए, थोड़ा सा मेरा बुखार भी कम हो जाए थोड़ा। हाँ, और जो भी आपके सजेशन है आप नीचे कमेंट में लिख यस। सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू. लिसनिंग।